आज इसी तरह लाहौर में FIA ने 2 सीनियर सहाफियों आमिर मीर और इमरान शफकत को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल ये दावे करती रही है कि इसके दौर में मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जितनी आज़ादी हासिल है इतनी आज़ादी किसी और मुल्क में नहीं है, मगर हकीकत वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात से बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों और सहाफ़त को शदीद खतरात का सामना है। सहाफ़ियों पर कातलाना हमले हो रहे हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है, उनके घर में घुसकर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात मामूल की बात बन गए हैं। और ये वाक़यात उन सहाफ़ियों के साथ पेश आ रहे हैं जो हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं रखते और हुकूमत पर तनकीद करते हैं। आज इसी तरह लाहौर में FIA ने 2 सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और इमरान शफकत को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। दोनों सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs दर्ज कर दी गई हैं, मगर कुछ देर पहले दोनों को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन इन दोनों सहाफ़ियों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह कानून और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है, इस FIA के साइबर क्राइम विंग की प्रेस रिलीज के मुताबिक आमिर मीर और इमरान शफकत पर जजों, पाक फौज और खवातीन से मुतालिक तज़ीक आमेज़ रवैया रखने से मुतालिक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तसर एक और ख़बर हारून साहब, जो सहाफ़ी गिरफ्तार हुए FIA के जरिए, मुझे मालूम नहीं है, मैंने वो चीज़ें नहीं देखी और किस इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने खातीन के खिलाफ लिखा, खातीन के खिलाफ और स्टेट अफवाज के खिलाफ लिखा। अब मैंने पढ़ा नहीं है, मैं राय नहीं देता। मैं इसको फ़िलहाल बहरहाल उस पर दबाव हुआ तो उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, चलिए। मैंने एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन जो शख्सियत है उससे कहा था, एक तवील मीटिंग हुई थी, कि ये डॉन लीक्स के मामले में अगर आप नरमी दिखाई तो आप इसके नतायज बरसाब साल हा साल भुगतते रहेंगे। और मैंने बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त की थी APNA से, CPNA से, कि ये स्टेट का मामला है, ये हुकूमत का मामला नहीं है, इसमें साथ न दें किसी ग्रुप का, किसी अदारे का साथ न दें, स्टेट का साथ दें। वहाँ से जो फसाद शुरू हुआ उससे नवाज शरीफ गया था, वहाँ से किस्सा शुरू हुआ, वहाँ से फासला पैदा हुआ इस्टेब्लिशमेंट में। उससे पहले कोई फासला था ही नहीं। मैं आई विटनेस हूँ बहुत सी चीज़ों का। अब ये बात ये है ना, आप देखिए कि भाई आप हुकूमत पर तनकीद तो लाजम है, जमहूरियत इसके बगैर तो होती ही नहीं है, और हुकूमत को भी ये गवारा करना चाहिए जो वो पसंद करती नहीं है। वैसे टॉलरेंस है नहीं हुकूमत में भी, लेकिन आप स्टेट को टारगेट करते हैं। यानी बचाया तो फौज नहीं है ना दहशतगर्दी से मुल्क को, वरना ये बन जाता ना, नाइजीरिया बन जाता, लीबिया, इराक, शाम, अफगानिस्तान हो जाता ना। तो तनकीद की कोई हुदूद है ना, उसका कोई करीना है ना। या यूँ ही वो अपना लॉबी जो है बड़ी मुतहर्रिक है, CPEC के खिलाफ भी बहुत मुतहर्रिक है। यानी CPEC में जो ताख़ीर हुई है अफसरों की वजह से हुई है और अमेरिकन लॉबी की वजह से हुई है। जो इंटेलेक्चुअल्स में है, जो अफसरों में है, जो दफ्तर खारजा में है, जो मीडिया में तो बेशुमार रज़ाक दाऊद काबीना में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा नजरसानी करेंगे। आपको किसने इख्तियार दिया जी नजरसानी का? इसमें इसलिए ये क्या क्या लोग हैं, ये रूस के साथ हुआ करते थे, ये कहते हम कम्युनिस्ट हैं। एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा मैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट। अच्छा। अब एक NGO में काम करते हैं, बड़े मौजूद आदमी, ठीक है। कभी ये कम्युनिस्ट थे, फिर ये सोशलिस्ट हो गए, फिर ये सेकुलर हो गए, अब लिबरल हो गए। वो अमेरिका से इशारा आता है तो मुतहर्रिक हो जाते हैं। कल के रोज़ पाकिस्तान के 2 सहाफ़ियों को, इमरान शफकत और आमिर मीर को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। दिन दिहाड़े एक को उनके घर से और एक को रास्ते से FIA की टीम ने उठा लिया, अगवा कर लिया। उसके बाद उनको ले जाकर, क्योंकि वो अपने YouTube चैनल्स में प्रोग्राम्स करते हैं जिसके ऊपर एतराज़ात थे, उनसे पाकिस्तान की सहावत की सूरत हाल इस वक्त जो है तलवार की धार पर चलने का काम है, कि ख़ास तौर पर जब आप सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या किया जाता है। कि कुछ दिन पहले मुझे भी स्पेशल ब्रांच की तरफ से कॉल आई थी, मुझे भी बुलाया गया और मेरी भी पेशी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इमरान शफकत साहब की। उन्होंने कहा कि उनके घर पर तकरीबन दिन के 12:30 के करीब 11-12 लोग मुख्तलिफ कई गाड़ियों पर आए, उनके घर पर धावा बोल दिया, नॉक किया। उसके बाद वो जब बाहर गए हैं तो उनको हाथ से पकड़ के बाहर खींच लिया, उनका मोबाइल उनसे ले लिया गया
और उनको गाड़ी में डालकर ले गए। उस वक्त उनका पूरा मोहल्ला, पूरा जो गली में जितने भी लोग थे वो देख रहे थे हैरत से कि ये क्या हो रहा है। ज़रा जब इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग आएंगे एक साथ और आपके से इस तरीके से पूछताछ की जाएगी, फिर आपको गाड़ी में डाल के ले जाया जाएगा, तो शर्मिंदगी का तो मुकाम है कि एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। और जो आमिर मीर हैं, उनको वो एक जगह पर गए थे, कहीं पर कोई ख़रीदारी कर रहे थे और वहाँ से उनको जो है उठा लिया गया और ले गए। FIA की टीम ने जो है ये काम किया और इसमें 505 जो है उस पर 7 साल जेल हो सकती है। एक जर्नलिस्ट को तो पहले ही इस हुकूमत की तरफ से बड़ी धमकियां लगती रही हैं कि इतनी जेल होगी, ये किया जाएगा। वो जो एक बिल भी आ रहा था पंजाब की तरफ से ना, ये कहना था उनका कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं और उनकी मजबूरी है, वो क्या करें। उन्होंने कहा जी आप इस पर साइन कर दें, लेकिन उन दोनों ने उस चीज़ पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने देखा इसके हवाले से कुछ ट्वीट्स भी जो हैं वो भी आई हैं बहुत से लोगों की। ये जब मामला वायरल हो गया, फिर सोशल मीडिया पे चल निकला, टेलीविज़न चैनल्स पे इसकी खबरें चलना शुरू हो गई। के बाद जो है काफ़ी जब मामला इसकी हाइप क्रिएट हो गई, तो उस वक्त इमरान शफकत कहते हैं कि टीवी सामने चल रहा था और फिर जो वो वहाँ पे जो तफ्तीश कर रहे थे ऑफिसर्स, वैसे वैसे उनके लिए भी मुश्किल पैदा होती चली जा रही थी। फिर उनको फ़ोन भी उतनी ही तेज़ी से आना शुरू हो गया और फ़ोन जो कर रहा था उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है इनसे ये लिखवा लिया जाए। तो इस तरफ से जो ऑफिसर्स थे उनका ये कहना था हम क्या करें, हम अपनी सी पूरी कोशिश करें, लेकिन अब हम क्या करें, अगर वो लिख कर नहीं दे रहे तो क्या करें। ये सब कुछ होने की बिना पर जो इमरान शफकत और आमिर मीर है उनको इतनी जल्द रिहाई, यानी इसी दिन रिहाई मिल गई, यानी वो रिहा हो गए। वरना अगर ये ना होता तो फिर क्या होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक जनरल आसिम बाजवा की रेजिग्नेशन का मामला, सब ने उस पर बात की, तो क्या उस पर बात ना करें हम, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं। इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं, उन पर बात ना की जाए अगर वो कहते हैं कि 1 अरब और 200 करोड़ या कोई और ऐसी चीज़।